हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम सीखेंगे पीडीएफ को हम अपने वेब पेज में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी हम सीखेंगे कि वेबसाइट में पीडीएफ को हम कैसे एम्बेड कर सकते हैं। तो इसको एम्बेड करने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। तो हम तीनों तरीके से पीडीएफ को एम्बेड करके देखेंगे। तो चलिए पहले तरीका सीख लेते हैं। तो पहला तरीका है जो हम उसको एम्बेड टैग से यूज़ कर, यानी कि हम पीडीएफ को एम्बेड टैग से इंटीग्रेट करते हैं वेब पेज में। तो उसके लिए आपको एम्बेड टैग लिखना होगा यहाँ पे, और उसको इसको एम्बेड टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एम्प्टी टैग होता है। इसको क्लोज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। इसका फिर इसके बाद एक इसका एट्रीब्यूट होता है एसआरसी, जिसमें हम पीडीएफ का पाथ देंगे। तो आप जैसे देख रहे हो पीडीएफ मेरे सेम फोल्डर पे इंडेक्स वाले पे रूट पे पड़ी है। तो मैं उसका पीडीएफ सीधा सॉरी पाथ दे देता हूँ pdf.pdf। तो ये मैंने पाथ दे दिया है। तो इसके बाद इसको हम टाइप देते हैं। इसका टाइप एट्रीब्यूट होता है, तो हमें टाइप बताना होता है। तो टाइप में हम पीडीएफ का देंगे एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ, और फिर उसका हम इसका विड्थ और हाइट भी एट्रीब्यूट दे सकते हैं। तो अगर आप विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट नहीं दोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी होगा उसको उठा लेगा। तो चलो देखते हैं ब्राउज़र पे रन करके। तो हमारे ब्राउज़र पे ये देखिए पीडीएफ एम्बेड हो गई है, और ये इसका हाइट और विड्थ कुछ ज़्यादा ही कम है। तो हम इसका विड्थ और हाइट आपको सेट करके दिखाते हैं। तो इसका विड्थ आपको हम दे देते हैं 1000, और इसकी हाइट दे देंगे हम 500। तो अब चेक करते हैं। तो अब इसकी विड्थ और हाइट आपको बढ़ी हुई नज़र आ रही है, और ये पीडीएफ आपकी इंटीग्रेट हो गई है आपके वेब पेज में। तो ये था पहला तरीका। हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम दूसरे तरीके से पीडीएफ को इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो दूसरा तरीका है वो आई फ्रेम के थ्रू इंटीग्रेट करते हैं। आई फ्रेम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सेम वैसे ही आई फ्रेम में हम इंटीग्रेट करेंगे पीडीएफ को। तो आई फ्रेम को जैसे आपको पता है कि आई फ्रेम को हमें क्लोज करने की ज़रूरत भी होती है। तो ये क्लोज हो जाएगा आई फ्रेम, और इसके बाद इसका एस आर सी एट्रीब्यूट है जिसमें हम पाथ देंगे सेम पीडीएफ, एंड इसकी विड्थ और हाइट तो चलती ही रहेगी। तो हम इसकी विड्थ सेट कर देते हैं, थोड़ी से पहले वाले से कम करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस नज़र आए। विड्थ और हाइट कर देता हूँ इसकी 600। तो अभी हम चेक करेंगे ब्राउज़र पे। तो ये आपका आई फ्रेम में पीडीएफ इंटीग्रेट हो गया है। तो ये था दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका है हम को एम्बेड करते हैं पीडीएफ को ऑब्जेक्ट से। अब ऑब्जेक्ट से कैसे करते हैं, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट टैग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट टैग को भी हम ऐसे ही क्लोज करेंगे। और उसमें यहाँ पे दोस्तों सोर्स नहीं होता, यहाँ पे आपको डाटा देना होता है, डाटा। एंड डाटा इक्वल टू पाथ सेम pdf है जो आपका, और विड्थ इसमें भी आप विड्थ और हाइट सेट करोगे। विड्थ होगी इसकी इसकी थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं, 1200 दे देता हूँ। और इसकी हाइट है जो आप दे सकते हो 700। तो और टाइप इसमें आई फ्रेम में आपको टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें आपको टाइप बताना होगा। तो टाइप है आपका एप्लीकेशन एप्लीकेशन और स्लैश पीडीएफ, ये ऑब्जेक्ट का। और अभी इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट से आपकी पीडीएफ इंटीग्रेट हो गई है। तो ये 3 तरीके थे पीडीएफ को वेब पेज में इंटीग्रेट करने के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं विद इन 1 आवर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। एंड थैंक यू दोस्तों।